देखो यहाँ पे हम आज बात करते हैं पीएमटी की, आईपीएमटी की और पीपीएमटी की फंक्शन की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम लोग कोई लोन लेते हैं, सपोज करो कि हमने, गरीब आदमी 15,000 से ऊपर की सोच नहीं सकते, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 15,000 का लोन लिया हमने। कितना लोन लिया? 15,000 का, ठीक है। अब 15,000 का लोन लेने पर हमको सपोज करो, मान लेते हैं कि हमको जो ब्याज देना है वो 12% का इंटरेस्ट रेट से देना है, ठीक है। और फिर हमने जो ये 15,000 का जो ब्याज लिया, हम चाहते हैं कि हम उसको 24 महीने में अदा करना चाहते हैं, दो 2 साल के लिए लिया है ना, 24 महीने के लिए लिया, ठीक है। तो अब हमको इनमें से निकालना क्या चीज है? हमको इनमें से निकालना है कि हमको हर महीने कितना पैसा देना पड़ेगा, और हर महीने कितना पैसा है, मतलब क्या है कि एक हमारा मूलधन है और साथ में कितनी ब्याज है, दोनों को मिलाकर के ये पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बनती है। फिर यहाँ पर देखो आ रहा है इंटरेस्ट पर मंथ, हर महीने हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा और हर महीने हमको कितना मूलधन देना पड़ेगा। अब देखो ये मूलधन ब्याज, इसको पूरा सब डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं कि हमने किसी से 25 रुपए लिया और 25 रुपए का लोन लिया, और 25 रुपए का लोन को अदा करने पे हमको इसको देने हैं 30 रुपए। हमको कितने देने हैं? 30 रुपए देने हैं, ठीक है। तो हमको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 5 रुपए क्या देने हैं? एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे कि हर महीने मूलधन 5 रुपए देंगे और 1 रुपए इसको अलग से देंगे, अलग से देंगे, ठीक है। 5 रुपए हमने मूलधन दिया और 1 रुपए ब्याज दिया। 5 रुपए हमने मूलधन दिया, 1 रुपए हमने ब्याज दिया। 5 रुपए हमने मूलधन दिया, 1 रुपए हमने ब्याज दिया। 5 रुपए हमने मूलधन दिया, 1 रुपए हमने ब्याज दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से देखो ये टोटल मिलाकर के कितना आ गया? 30 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? तो मूलधन मतलब कि वो पैसा, ठीक है, जो हमने ले रखा, और ब्याज मतलब जो उसके ऊपर हम क्या ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 को हम इतने इतने महीने में देना चाहते हैं, 24 महीने में। तो हमको हर महीने मूलधन कितना देना पड़ेगा? मूलधन मतलब ये जो 5-5 रुपए देते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने तुमसे 25 रुपए लिया, हमने तुमसे 25 रुपए लिया और 5 महीने, हर महीने तुमको 5-5 रुपए दिया, तो हमने तुम्हारा पूरा कर्जा उतार दिया। लेकिन इससे तुम्हारा फायदा क्या हुआ? तो तुमको हर महीने हम 1-1 रुपए क्या दे रहे हैं? ज्यादा मिल रहा है ना। तो अगर हम केवल ये देंगे तो इसमें तुम्हारा फायदा नहीं हुआ, तुमने हमको 25 रुपए दिए क्यों फिर? तो इसलिए क्या कि तुम हमसे हर महीने 1 रुपए क्या ले रहे हो? एक्स्ट्रा ले रहे हो। आगे समझ में? ठीक है। तो वही चीज देखो यहाँ पे है कि वही हम निकालना चाहते हैं कि हर महीने हमको मूलधन कितना देना पड़ेगा और हर महीने हमको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिला करके टोटल महीने का इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे हमने फंक्शन लगाया पीएमटी। क्या लिखा? पीएमटी, ब्रैकेट ओपन किया। फुल फॉर्म पूछ रहे हो क्या? हाँ, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि यहाँ पे पीएमटी का सिलेक्शन किया, और पीएमटी का सिलेक्शन करने के बाद अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे पहले आ रहा है रेट, पहले क्या आ रहा है? रेट आ रहा है। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, रेट मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे हमको इसका इंटरेस्ट रेट बताना है, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमको इसको महीने का बताना है। किसका बताना है? और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लिख रखा है वो साल का लिख रखा है। किसका लिख रखा है? साल का है, एक पूरे साल का है। तो हमने क्या काम किया कि इस एक साल के इंटरेस्ट रेट को हमने कितने 12 से डिवाइड कर दिया। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगा के यहाँ पर एन पर, ठीक है। एन पर मतलब कि कितने महीने में वो इंस्टॉल तुम कंप्लीट करना चाहते हो, या कितने महीने के लिए तुमने वो लोन लिया है, ठीक है। तो वो वहां पर ये ड्यूरेशन देना होता है। क्या देना होता है? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितने हैं? 24 महीने। तो यहाँ पे 24 महीने ले लिया। तो अब देखो यह यहाँ क्या है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 12 महीने का इंटरेस्ट रेट था और यहाँ पर भी 12 महीने। तो यहाँ पर देखो 24 महीने है, लेकिन यहाँ पर ईयर में था तो इसको हमने किसमें? मंथ में कन्वर्ट किया। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर 24
ये महीने में जो लिखा है महीने में ना होकर के साल में होता है। किसमें होता है? साल में। मान लेते हैं यहाँ पे 4 साल है, यहाँ पे क्या है? 4 साल है। तो फिर यहाँ पर हमको 4 साल को यहाँ पर डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करें कितने से? 12 से। तो हमारा महीने में निकल के आएगा। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी किसमें लिख रखा है? महीने में लिखा हुआ है ना, तो हमको इसको महीने में बदलने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट मतलब ये तुम्हारी वैल्यू जो टोटल तुम ले रहे हो, तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना लिया? 15,000 लिया ना, तो 15,000 में हमने क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तो देखो केवल तीन तीन चीजें बतानी होती हैं कि आपका ब्याज कितने महीनों के लिए और कितना पैसा ले रहे हैं। ये 3 चीजें आप बता दोगे और इतना करने के बाद एंटर करोगे तो देखो बता देगा कि तुमको हर महीने 706 रुपए 10 पैसे देने पड़ेंगे। तो ये टोटल निकल के आया। कितना निकल के आया? टोटल, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर के। मूलधन मतलब ये और ब्याज मतलब ये दोनों निकल के आया। मूलधन मतलब जो लिया है हमने, 25 रुपए तुमको लिया, तो टोटल 25 रुपए हम तुमको वापस करेंगे, तो ये मूलधन हो गया। लेकिन उसमें से 5 रुपए तुम क्या ले रहे हो? हमसे ब्याज ले रहे हो, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये ब्याज हो गया। तो अब यहाँ पर हम केवल ब्याज निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो केवल अगर ब्याज निकालना है 1 महीने का हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो इसमें भी वही काम करोगे। हम यहाँ पे IPMT निकालते हैं, इंटरेस्ट पर मंथ। इंटरेस्ट पर मंथ, ठीक है, IPMT, और ब्रैकेट क्या किया? ओपन किया। और ओपन करने के बाद वही चीज पहले नंबर पर रेट आता है, तो रेट में क्लिक करके डिवाइड करके क्या करोगे? 12 करोगे। फिर कॉमा आता है, फिर यहाँ पे आता है ये पर, मतलब कि 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का। तो हमको 1 महीने का इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो यहाँ पे 1 महीने लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लगाया? कॉमा लगाया। फिर हम कितने महीने के लिए वो लोन ले रहे हैं, तो कितने महीने के लिए ले रहे हैं? 24 महीने के लिए ले रहे हैं। फिर हमने कॉमा लगाया, और लोन कितना ले रहे हैं? तो लोन हम कितना ले रहे हैं? 15,000। और ये जो ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ये चीज लिखो चाहे ना लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शनल है, लिखने पर काम करेगा, नहीं लिखने पर भी आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना तो काम ही कर ही देगा। और ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ से क्या कर दोगे? एंटर कर दोगे। तो एंटर करने पर ये ब्याज निकल के आएगा कि हर महीने 150 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। फिर हर महीने मूलधन कितना देना पड़ेगा? तो हर महीने मूलधन हमको कितना देना पड़ेगा, उसके लिए PPMT निकालते हैं, प्रिंसिपल पर मंथ। प्रिंसिपल पर मंथ, PPMT। ब्रैकेट क्या किया? ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे वही सबसे पहला रेट, तो रेट हमने ले लिया 12 डिवाइडेड बाई 12, कॉमा। फिर यहाँ पे आता वही पर, यानी कि 1 महीना। ठीक है, 1 महीने का हमको निकालना है मूलधन। फिर एन पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 24। फिर यहाँ पर वही प्रेजेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू हमने कितनी ले रही है? 15,000 ले रखी है, और एंटर कर दिया। तो ये देखो 556 रुपए ये मूलधन है, और ये तुम्हारा ब्याज है। इन दोनों को मिला करके टोटल कितना हुआ? 706 रुपए 10 पैसे, है ना। तो वही निकल के आया। तो ये देखो हमने तुमसे कितना लिया था? हमने तुमसे कितना लिया? हमने तुमसे 25 रुपए लिया। ठीक है, तो 25 में हम तुमको हर महीने कितना दे रहे हैं? 5-5 रुपए दे रहे हैं, और 1-1 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी बन गई? 6-6 रुपए हमारी है। हर महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई? 6 रुपए बन गई। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? मूलधन। ठीक है, और ये हमारा बोलेंगे क्या? इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। ठीक है, और मूलधन को ही इंग्लिश बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट ही बोलते हैं, और इसको यहाँ पर बोलते हैं क्या? ब्याज। आ गया समझ में? तो ये है कौन सा? ये वाला है क्या कि बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो लोन का पीरियड लिखा है किसमें लिखा है? मंथ में लिखा है। और यहाँ पे हमने लोन का पीरियड किसमें लिखा है? साल में लिखा है। तो बस क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग मंथ बता रहे थे कि कितने महीने के लिए हमने ब्याज यानी कि लोन लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर वही चीज किसमें लिख रखी है? ईयर में। तो अगर यहाँ पर ईयर लोगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो देखो हमने यहाँ पे PMT लिखा, ब्रैकेट क्या किया? ओपन किया। ओपन करने के बाद रेट आ रहा है, तो रेट को वही काम करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 12, तो 1 महीने निकल के आ जाएगा।
फिर कॉमा लगाया एन पर, ठीक है, कितने महीनों के लिए है, तो अगर ये करें कितने महीने लेगा, 2 ही महीने लेगा। ये महीने महीने में लेता है, किसमें लेता है, महीने में लेता है, तो कितने महीने लेगा, 2 महीने लेगा। लेकिन ये क्या है, साल है ना, तो इस वजह से मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे, 12, तो 12 दूनी 24 महीने हो गए। अब फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में क्लिक करेंगे, टोटल वैल्यू में, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखो दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम चीज है, देखो दोनों में सेम चीज है, बस यहाँ पर ईयर में है और यहाँ पर किसमें है, मंथ में है। तो इस वजह से हमने दोनों लगा कर दिखा दिया है कि इस तरीके से देखो मंथ में, और देखो दोनों को रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने तुमको आईपीएमटी और पीपीएमटी, जैसे पीपीएमटी है, पीएम जैसे ऊपर वाले है वैसे ये नीचे वाले हैं, तो ये हमने तुमको आईपीएमटी, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, ये पूरा हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया।